तो हम इसमें आज क्या पढ़ेंगे व्हाट वी विल कवर इन दिस लेक्चर। तो एक ये होगा कि एक्सप्लोरिंग द फाइल डायरेक्टरी ऑफ आवर फर्स्ट लारावेल प्रोजेक्ट। आपको याद होगा कि जो मैंने पहला प्रोजेक्ट बनाया था लारावेल का पीएचपी आर्टिस्ट कमांड के थ्रू कंपोजर के थ्रू, तो वो उसको सारे प्रोजेक्ट की फ़ाइल को हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जी ऐप डायरेक्टरी क्या होती है, बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी क्या होती है, कॉन्फ़िग डायरेक्टरी क्या होती है, डेटाबेस डायरेक्टरी क्या होती है, पब्लिक एंड रिसोर्सेज डायरेक्टरी क्या होती है, राउट्स डायरेक्टरी क्या होती है, स्टोरेज टेस्ट वेंडर डायरेक्टरीज क्या होती है, और आखिर में हम देखेंगे डॉट env डायरेक्टरी। तो ये हमारा ओवरऑल बच्चों आज का कंटेंट है। तो अब हम सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, हम अपना जो हम अपनी कमांड चला के अपना प्रोजेक्ट चला लेते हैं। इसके लिए आपको ये हो कि आपका जो अपाचे और माई एसक्यूएल है ये दोनों आपके स्टार्ट हो। तो हम क्या करते हैं, अब हम चले जाते हैं अपने और लोकल सी में, और यहाँ पे जाके जैम्प का फ़ोल्डर है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एच टी डॉक्स है। और आपको याद होगा कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक बनाया था प्रोजेक्ट लर्न लारावेल विद अकबर, तो हम इसी को करते हैं और यहाँ से जाके हम लिखेंगे सी एम डी, और ये सी एम डी भी ओपन हो जाएगा। इसके बाद कोड स्पेस और इसके बाद डॉट करके एंटर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो लारावेल का जो प्रोजेक्ट हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था वो सारा का सारा क्या कर देगा बच्चों, ओपन कर देगा। तो ये बच्चों हमारा लर्न लारावेल अकबर जो फाइल है। अब इसके अंदर ये डायरेक्टरीज हैं ऐप की, बूटस्ट्रैप, कैशे, तो इनको हम देख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ये जो है ना, ये हमने आज की क्लास में डिस्कस करनी है। तो बच्चों सबसे पहले मैं स्लाइड्स पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो मेरी जो ऐप वाली डायरेक्टरी है इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। तुम ऐप वाली डायरेक्टरी क्या होती है, व्हाट इज एन ऐप डायरेक्टरी इन लारावेल। द ऐप डायरेक्टरी इन लारावेल प्रोजेक्ट इज वेयर मोस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन कोर कोड लिव। यानी कि जो आपकी ऐप डायरेक्टरी है लारावेल की, जो ये ऐप डायरेक्टरी है, यहाँ पे जितना भी आपका जो एप्लीकेशन का कोर कोड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा ऐप फोल्डर के अंदर। तो इसके बाद क्या होता है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ लाइक द हार्ट ऑफ योर लारावेल एप्लीकेशन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जी ये जो सारी फाइल डायरेक्टरी है, इसमें से जो लारावेल का जो हार्ट है वो कौन सा है, वो ऐप है। यानी कि जितना मेन काम होगा सारे का सारा आपका ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही होगा। इसके बाद बच्चों इसकी ऐप डायरेक्टरी के आगे फर्दर सब डायरेक्टरी है, एक कंसोल की है, एक एक्सेप्शन की है, एक एचटीटीपी की है, एक मॉडल्स की है और एक प्रोवाइडर्स की है। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे एप्लीकेशन कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक एचटीटीपी है डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी, और एक हमारे पास है मॉडल की सब डायरेक्टरी है। तो इसको ज़रा हम यहाँ से ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास इससे कंसोल की नहीं दी, वो आगे होगी। तो ये देखें एचटीटीपी की डायरेक्टरी, मॉडल्स की, प्रोवाइडर्स की। तो ये दोनों जो डायरेक्टरीज़ हैं एचटीटीपी और मॉडल्स की, बच्चों ये हमारे एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जितना भी मेन काम होगा उसके लिए हमें ये एचटीटीपी और मॉडल्स की ज़रूरत होगी। तो अब हम आ जाते हैं सब डायरेक्टरीज़ पे। जो कंसोल होती है बच्चों, इसमें जो आपने को याद होगा मैंने प्रोजेक्ट चलाने के लिए एक पीएचपी आर्टिसन कमांड को यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कमांड्स को बना सकते हैं। तो उसके लिए आपकी कंसोल की डायरेक्टरी यूज़ होती है। एक्सेप्शन की जो डायरेक्टरी होती है, ये आप देखिए कंसोल एक्सेप्शन ये लारावेल 11 में आपको नहीं मिल रही। तो ये बेसिकली ये एक्सेप्शन जो होती है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई एक्सेप्शन वगैरह आ जाती है, तो आप उसको किस तरह करके मैनेज करते हैं। इसके बाद जो एचटीटीपी है, ये सब डायरेक्टरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे जो कंट्रोलर्स हैं, हमारे जो मिडलवेयर्स हैं और हमारे रिक्वेस्ट हैं। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होगा, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लारावेल है वो एमवीसी फ्रेमवर्क है, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। तो आपके जो कंट्रोलर्स हैं बेसिकली जो आपके डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करके व्यू में आपको जो डाटा शो करवाते हैं, वो सारा आपका काम, वो जो कंट्रोलर्स हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको एचटीटीपी की डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगे। तो ये इसकी हम पॉइंट देख लेते हैं। दिस इज़ वेयर वी राइट अवर हैंडल रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमने रिक्वेस्ट को हैंडल्स करने हैं, रिस्पॉन्सेज को रिटर्न करना है, वो सारा का सारा हम कंट्रोलर्स में करेंगे। इससे आने वाले लेक्चर में आपको और ज़्यादा एमवीसी का मैंने प्रॉपर एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चों आ जाते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर को आप ऐसे ही समझें कि जी आपने अपनी वेबसाइट्स पे जो ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, कि जो यूज़र साइन इन हुआ होगा, उसी यूज़र को आप लॉगिन करने देंगे। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप गार्ड के आप किसी भी
बैंक में जाते हैं तो बैंक के बाहर एक गार्ड होता है। तो अगर आपके पास कोई वेपन वगैरह होगा तो वो गार्ड आपको कभी भी अंदर नहीं जाने देगा। सेम यहाँ पे भी ये होगा कि आपके पास जो ऑथेंटिकेशन होगी, जो आपकी जिनको फ़िल्टर कर सकेगी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को, उन्हीं को वो आपके अंदर जो है वेबसाइट के अंदर आने देगा। तो इसको मैं यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए हमारा ऐप के अंदर हम एचटीटीपी में है और यहाँ पे ये कंट्रोलर्स। तो अभी के लिए यहाँ पे कोई भी कंट्रोलर नहीं है, तो हम जब सारे कंट्रोलर्स बनाएँगे तो वो सारे के सारे हम इसी यहीं पे बनाएँगे। होगा ये कि हम जब हम फ्रंट एंड के कंट्रोलर्स होंगे तो हम उसके लिए एक अलग बना लेंगे, फ़ोल्डर बना लेंगे और बैक एंड के लिए अलग फ़ोल्डर बना लेंगे, बैक एंड कंट्रोलर और फ्रंट एंड कंट्रोलर्स के के नाम से। तो ये ओवरऑल हमारे पास होता है ऐप के अंदर जो एचटीटीपी फ़ोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स। इसके बाद बच्चों हम इसमें आगे चले जाते हैं, तो आगे जो है डायरेक्टरी होती है बच्चों हमारे पास मॉडल्स की। जो जितने भी डेटाबेस के हम टेबल्स बनाएँगे, वो सारे के सारे हम मॉडल्स के अंदर बनाएँगे। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ईच मॉडल रिप्रेजेंट अ टेबल इन योर डेटाबेस। हम इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि जितने भी हमारे टेबल्स होंगे डेटाबेस के वो सारे के सारे हमें यहीं पे मिलेंगे। तो ये मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर देखें यूज़र का टेबल एक बना हुआ है और यहाँ पे उसने ऑलरेडी अभी तक 3 जो हैं इसके कॉलम सेट किए हुए हैं, एक नेम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह। तो इसको इंशाअल्लाह ताला जब हम आगे अपने टेबल्स बनाएँगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि हम मॉडल्स में किस तरह करके अपने टेबल्स को बनाते हैं। तो ये अभी के लिए हमारे पास था कि ऐप के अंदर जो 2 मेन थे, एक एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर्स है और एक हमारा जो है क्या कहते हैं मॉडल्स है। प्रोवाइडर्स का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जस्ट सर्विसेज़ प्रोवाइड वगैरह करता है, तो इसको इंशाअल्लाह ताला जब हमारी एडवांस लेवल की लारावेल होगी तो वहाँ पे आपको उसका और ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल जो थी एक ऐप की फ़ाइल डायरेक्टरी थी, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इससे आगे वाली कौन-सी है। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी क्या होती है। इस बूटस्ट्रैप को आप ये ना समझिएगा कि ये आपका कोई फ्रंट एंड का टेम्पलेट है। बूटस्ट्रैप आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक टर्म इस्तेमाल होती है कि आपके प्रोजेक्ट को जिसने स्टार्ट करना होता है। तो आपको जो प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन जो स्टार्ट होती है, उसके लिए आपकी जो डायरेक्टरी होती है, वो कौन-सी यूज़ होती है? बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी यूज़ होती है। द बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी इन लारावेल प्रोजेक्ट प्लेज़ अ क्रूशियल रोल इन स्टार्टिंग अवर एप्लीकेशन। यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी लारावेल को उसको स्टार्ट करने में बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके आगे 2 पार्ट होते हैं, एक ऐप.पीएचपी और एक कैशे फ़ोल्डर होता है। ऐप.पीएचपी ये होता है कि जो है आपकी मेन फ़ाइल होती है, जो आपके जो लर्न विद अकबर जो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था जिसको स्टार्ट करना है, वो आपका कौन करेगा? वो आपका बूटस्ट्रैप के अंदर ये ऐप डॉट पीएचपी करेगी। कैसे कभी हम डिस्कस नहीं करते हैं, आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसके बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब हम आ जाते हैं बच्चों कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी होती है। द कॉन्फ़िग डायरेक्टरी इन अ लारावेल प्रोजेक्ट कंटेन्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर वेरियस पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा फाइल्स होती हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन में अपना रोल जो है प्ले करती हैं, तो उनको हम ज़रा देख लेते हैं। तो बच्चों ये कॉन्फ़िग के अंदर ये ऐप.phe है, auth.phe है, और कैशे.php डेटाबेस है, फाइल सिस्टम है, लॉगिंग है, मेल.php, queue.php, सर्विसेज.php सेशन। इसमें से जो अभी के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो ऐप होती है, यानी कि जो आपने लारावेल का प्रोजेक्ट बनाया होगा, वो आपका जो ऐप का नेम होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ऑथ में ये होता है आपके पास कि आपने जो भी मिडलवेयर्स का काम है, जो भी आपने गार्ड्स वगैरह की प्रोटेक्शन लगाई हुई है, वो सारा इसमें होगा। ये आने वाली क्लासेस में हम अच्छी तरीके से देखेंगे। इसमें जो मेन आपके पास फाइल होती है वो आपके पास होती है डेटाबेस.पीएचपी। तो ये मैं आपको ज़रा ओवरव्यू करवाता हूँ कि इसमें आपके पास डिफरेंट डेटाबेस यूज़ हो रही होती हैं जो आप अपने कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। एसक्यूएल लाइट है, फिर आपके पास माई एसक्यूएल है, इसके बाद आपके पास मारियाडीबी है, फिर आपके पास ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, फिर आपके पास एसक्यूएल सर्वर है। तो ये आपको जो है उसके बारे में आपको मेन इन्फॉर्मेशन देती है कि आपका जो डेटाबेस का कनेक्शन है, वो आप कौन-सा इसमें यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट फाइल होती है आपके पास मेल.पीएचपी की कि आपने अपनी वेबसाइट के साथ कोई मेल सर्वर वगैरह अगर आपने कोई होस्ट वगैरह करना है, तो उसके लिए जो मेल वगैरह ये देखें ये जो मेल सर्वर यहाँ पे आपका इसके अंदर क्रिएट होगा। तो ये इंशाल्लाह ताला जब हम आगे पढ़ेंगे, एडवांस क्लासेस में जाएँगे, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास कॉन्फ़िग का था। अब हम बच्चों आ जाते हैं डेटाबेस में। तो डेटाबेस के अंदर ये 3 हमारे पास फ़ोल्डर हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट्रीज़, माइग्रेशंस, सीडर्स का। अब बच्चों माइग्रेशंस क्या होती है? अभी के लिए देखें तो आपके पास यहाँ पे 3 माइग्रेशंस के टेबल हैं। यानी कि
जो भी मैंने डेटाबेस में मॉडल्स के मैं टेबल बनाऊँगा, उनको जब मैं माइग्रेट करूँगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पे उसको यूज़ करना होगा। तो अभी के लिए देखें यहाँ पे माइग्रेशन में जस्ट मेरे पास एक टेबल है और वो टेबल कौन-सा है? यूज़र का टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक आईडी है हमारे पास, एक इसमें हमारे पास नेम है, एक इसमें हमारे पास ईमेल है, एक हमारे पास टाइम स्टैम्प के बाद इसके बाद इसमें जो है ईमेल वेरिफाइड एट है, फिर पासवर्ड है। तो ये जो भी माइग्रेशंस वगैरह होती हैं, जब हम डेटाबेस का मॉडल्स के अंदर टेबल बना लेते हैं और जब हमने इसको आगे टेबल में लेके जाना होता है तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इसको माइग्रेट करना होता है। तो ये हमारा मेन माइग्रेशन होता है। बाकी फैक्ट्री और सीडर्स क्या होते हैं कि ये आपके फेक डाटा के लिए यूज़ होते हैं कि अगर आपने एक वेबसाइट बना दी है, तो अगर आप उसमें 1000 एंट्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर जो डमी एंट्रीज़ की जो आप यूज़ करेंगे, तो आपको फैक्ट्री और सीडर जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है पब्लिक का फ़ोल्डर। पब्लिक का फ़ोल्डर के अंदर जो हमारी index.php है, यानी कि बच्चों जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फर्स्ट पेज जो लोड होगा index.php का, वो हमें पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर मिलेगा। यानी कि आपको याद होगा कि जो मैंने कमांड लिखी थी यहाँ पर पीएचपी आर्टिसन सर्व, और जो मेरे पास वहाँ पे प्रोजेक्ट चला था, वो जो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला पेज है, वो हमारा जो है पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर होता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल होता है। इसके बाद बच्चों रिसोर्सेज़ का फ़ोल्डर जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपके पास एक सीएसएस का फ़ाइल है, स्ट्रक्चर है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का है और यहाँ पे व्यूज़। यानी जितनी भी आप एचटीएमएल की फ़ाइल्स वगैरह बनाएँगे, अभी के लिए तो जस्ट एक ही फ़ाइल है जो हमने उस क्लास में बनाई थी। लेकिन आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट हम लोग फ़ाइल्स बनाएँगे ब्लेड्स की, तो वो सारी की सारी हम व्यूज़ के अंदर जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से जो रिसोर्सेज़ में हमारे जो काम का फ़ोल्डर होगा, वो व्यूज़ वाला होगा। इसके बाद बच्चों हम राउट्स पे आ जाते हैं। तो राउट्स में हमारे पास जो है console.php और web.php, हमारे पास इस टाइम पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो एक ही राउट जो है वो है हमारे पास है। तो हम जितने भी कल को आगे राउट्स का मतलब ये होता है कि आपने एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाना है, दूसरे पेज से प्रीवियस पेज पे लैंड करना है, तो आपको उसके लिए राउट्स बनाने होंगे। तो अगर मैं यहाँ से अपना दोबारा चला के देखूँ, तो यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारा जो राउट है बाय डिफ़ॉल्ट, वो तो इसको मैं रन कर लेता हूँ बच्चों। तो ये देखिए बच्चों मेरे पास जो है इसको हम होम करके दे देते हैं। तो इसको दोबारा से हम चला लेते हैं कि मैंने फ़ाइल को सेव नहीं किया हुआ था। तो मैं लिख लेता हूँ पीएचपी आर्टिसन और सर्च दे देता हूँ। ये देखिए बच्चों मेरे पास, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम फ़ाइल सेव नहीं की हुई थी, इसी वजह से राउट, तो ये मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज चल रहा है, जो इसे आप index.php कहते हैं, तो ये राउट था। अगर मैं यहाँ पे कोई और राउट देने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो है पेज फाउंड नहीं होगा। लेट्स सपोज़ होम पे करूँगा तो ये नॉट फाउंड, क्योंकि ऐसा राउट मैंने दिया ही नहीं हो। मैं यहाँ से होम पे जाना चाह रहा हूँ या मैं यहाँ से अबाउट पे जाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा फाउंड नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के मैंने राउट्स नहीं बनाए हुए। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट का। तो ये इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस में आपको राउट्स का भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अभी के लिए, क्योंकि ये नॉट फाउंड का मतलब क्या है कि ऐसे राउट्स जो हैं आपने कोई बनाए ही नहीं हुए। हाँ, अगर अलबत्ता मैं ये कर दूँ कि यहाँ पे मैं एक होम का बना दूँ और अब मैं इसको सेव करूँ और अब मैं इसको चलाऊँगा, तो आप देखें, अब ये नोट फाउंड हो रहा है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट था। अब अगर मैं इसके आगे होम करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो मेरा वो लिखा हुआ था वेलकम टू लर्न विद अकबर अहमद हुसैन, और ये आपका जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम आने वाली क्लासेस में राउट्स पे एक प्रॉपर जो है एक लेक्चर होगा, इससे आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं, हमने राउट्स भी देख लिए, हमारे पास राउट्स का फ़ोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट था, रिसोर्सेज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर जो हमारा कंट्रोलर है और मॉडल्स का, ठीक है? अच्छा बच्चों, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज के अंदर ये जो लॉग्स का फ़ोल्डर है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो भी आपके पीएचपी लारावेल आपको ये एक प्रोवाइड करती है, अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपका कोई वेबसाइट का एरर आ जाता है और अगर आप उसको ट्रेस करना चाहते हैं, तो आप स्टोरेज के अंदर जाके लॉग्स में देखेंगे, तो आपको वेबसाइट का एरर जो है वो बता देगा। इसके बाद ये टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग का हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने कोई इसमें यूनिट टेस्टिंग वगैरह करनी नहीं है। ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो टीम होती है वो करते हैं। वेंडर्स को भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये हमारा जो है बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है इन डॉट ई एन वी।
तो बच्चों हम लोग ये देख रहे थे कि जो हमारा ईएनवी का फ़ाइल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप डेटाबेस कनेक्शन देते हैं कि आप कौन-सी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि कॉन्फ़िग के फ़ाइल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको डेटाबेस की डिफ़रेंट डेटाबेस बताई थी। उसमें हमारे पास एक एसक्यूएल सर्वर है, फिर हमारे पास पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, फिर हमारे पास जो है मारियाडीबी है, फिर हमारे पास जो है बच्चों मायएसक्यूएल है और हमारे पास एसक्यूएल लाइट है। तो उसमें से जिसका भी कनेक्शन आपने देना होगा तो वो आप जो है क्या करेंगे, आप ईएनवी के फ़ाइल स्ट्रक्चर के अंदर जाके दे देंगे। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कंपोज़र डॉट जेसन पे। तो बच्चों जितनी भी हमने कंपोज़र का जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया लारावेल का, तो जितनी भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती हैं, पैकेजेज़ वगैरह, उन पैकेजेज़ की जो डिटेल्स वगैरह होती है, तो वो आपको कंपोज़र डॉट जेसन के अंदर आपको मिलती है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो लास्ट आता है y.config.js का, तो बच्चों ये जो है जब हम लारावेल को रिएक्ट के साथ यूज़ करेंगे या हम इसको एंगुलर के साथ या व्यू के साथ या नेक्स्ट के साथ, तो उसकी जो भी रेस्टफुल एपीआईज़ होंगी वो हम सारी की सारी जब लिखेंगे तो उसके लिए हमें ये वाला फ़ोल्डर जो है हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये बच्चों हमारे ओवरऑल आज की क्लास का था, जिसमें हमने फ़ाइल डायरेक्टरी के बारे में देखा लारावेल का। तो इसमें हमने डिफरेंट फ़ाइल डायरेक्टरीज़ को देखा, आपको मैंने ऐप के बारे में बता दिया, बूटस्ट्रैप के बारे में बता दिया, फिर आपको कॉन्फ़िग के बारे में बता दिया, फिर आपको डेटाबेस के बारे में बता दिया, पब्लिक रिसोर्सेज़, राउट्स, स्टोरेज, टेस्ट के बारे में बता दिया, फिर आपको ये ईएनवी फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बताया और आखिर में कंपोज़र डॉट जेएसएन और y.config.js के बारे में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।